एक विशाल और समृद्ध राज्य था, धर्मगढ़ राज्य। राजा को अपने राज्य में शांति, अनुशासन और आपसी प्रतिस्पर्धा बहुत पसंद थी। उसी राज्य में दो पड़ोसी गांव बसे थे, धौलपुर और चालाकपुर। दोनों गांवों के बीच सिर्फ एक पतली सी नदी बहती थी, लेकिन सोच और आदतों के बीच गहरी दूरी थी। धौलपुर के लोग सीधे साधे, मेहनती और ईमानदार थे। वे मानते थे कि मेहनत से किया गया काम ही सच्ची जीत दिलाता है। दूसरी ओर चालाकपुर के लोग तेज दिमाग वाले थे, लेकिन उनकी तेजी ज्यादातर गलत रास्तों पर चलती थी। उनके लिए जीत जरूरी थी, चाहे नियम टूटे या किसी का नुकसान हो। राजा ने सालों पहले एक परंपरा शुरू की थी। हर साल दोनों गांवों के बीच एक बड़ा खेल होता था, जिसे पूरे राज्य में बड़े उत्साह से देखा जाता था। जो गांव जीतता, उसे पूरे साल टैक्स में भारी छूट मिलती, अनाज के भंडार खुल जाते और राजा की विशेष कृपा मिलती। हारने वाले गांव को सिर्फ तसल्ली देकर घर भेज दिया जाता। पिछले कई सालों से लगातार चालाकपुर ही जीत रहा था। हर साल धौलपुर के लोग उम्मीद लेकर मैदान में उतरते और सिर झुकाकर लौटते। कभी रेफरी चालाकपुर का रिश्तेदार निकलता, कभी मैदान धौलपुर की तरफ से ऊबड़ खाबड़ और दूसरी तरफ से चिकना होता। कभी नियम आखिरी समय में बदल दिए जाते। चालाकपुर वाले जीत के बाद हंसते हुए कहते, जीतना है तो अक्ल लगानी पड़ती है। इस साल खेल की घोषणा होते ही धौलपुर में उदासी छा गई। पंचायत में सब लोग बैठे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर उत्साह नहीं था। एक किसान बोला, हम कितनी भी मेहनत कर लें, जीत तो वही ले जाते हैं। कोई बोला, इस बार न खेलने में ही भलाई है। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग दादी धीरे धीरे उठी। उनकी आंखों में अनुभव था और आवाज में भरोसा। उन्होंने कहा, अगर हम सही हैं, तो डर किस बात का? इंसाफ देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। उनकी बात सुनकर लोगों को थोड़ी हिम्मत मिली। उस रात धौलपुर में कुछ अलग हुआ। पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। किसी ने जीत नहीं मांगी, किसी ने इनाम नहीं मांगा। सबने बस यही प्रार्थना की कि उन्हें सच्चाई पर चलने की ताकत मिले और डर से आजादी मिले। माहौल शांत था, लेकिन दिलों में उम्मीद जग चुकी थी। उधर चालाकपुर में माहौल बिल्कुल उल्टा था। खेल से पहले ही जश्न शुरू हो गया था। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, ढोल बज रहे थे। रेफरी को सम्मान के नाम पर भेंट दी जा चुकी थी। मैदान के एक हिस्से में चुपचाप चिकनी मिट्टी बिछाई गई थी, ताकि धौलपुर के खिलाड़ी फिसल जाए। कप्तान सबको समझा रहा था कि अगर हालात बिगड़े तो नियम बदलवाने का तरीका उन्हें पहले से पता है। खेल का दिन आया। राजा स्वयं खेल देखने पहुँचे। पूरा मैदान लोगों से भर गया। ढोलन गाड़ों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही खेल शुरू हुआ, चालाकपुर ने अपनी पुरानी चालें चलनी शुरू कर दी। पहले ही दौर में धौलपुर के एक खिलाड़ी को हल्का सा धक्का दिया गया। तभी अचानक एक तेज सीटी बजी। सब चौंक गए। रेफरी घबरा गया और बोला, मैंने तो सीटी बजाई ही नहीं। दूसरे दौर में चालाकपुर की चाल उल्टी पड़ गई। उनकी तरफ का खिलाड़ी खुद ही फिसलकर गिर पड़ा। भीड़ हंस पड़ी। तीसरे दौर में उनका सबसे चालाक खिलाड़ी दौड़ा, लेकिन उसकी जेब से कागजों की गड्डी उड़कर बाहर आ गई। सबके सामने उनकी चालाकी खुल गई। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। आखिरी दौर में धौलपुर की तरफ से एक साधारण सा लड़का मैदान में उतरा। न उसके पास कोई चाल थी, न कोई चालाकी। वह गिरा, फिर उठा और फिर पूरे मन से दौड़ा। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। जब वह जीत कर पहुंचा, तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। राजा खड़े हुए और बोले,
आज जीत किसी गांव की नहीं बल्कि सच्चाई की हुई है। धौलपुर को इनाम मिला, अनाज, टैक्स में छूट और पूरे राज्य में सम्मान। चालाकपुर को शर्म और सख्त चेतावनी। गांव लौटते समय धौलपुर के लोग हंसते हुए कह रहे थे, इस बार भगवान ने खुद रेफरी की सीटी बजा दी। और तभी से उस खेल को लोग भगवान की सीटी वाला मुकाबला कहकर याद करने लगे।